हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिकल आईक्यू। तो आज के इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 8.15 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, जैसा कि हम लोग पढ़ रहे हैं मटेरियल एंड एनर्जी बैलेंस या प्रोसेस कैलकुलेशन या स्टोइकियोमेट्री। ठीक है, तो हम लोग के गवाने बुक से पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इससे पहले भी हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व कर चुके हैं। आप लोग जो वीडियो नहीं देखे हैं वो वाला देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक पड़ा हुआ है, वहाँ से आप लोग इसको देख सकते हैं। ठीक है, और इसका थियरी पोर्शन भी है, आप लोग वहाँ से भी उसको अच्छे से थियरी भी कवर कर सकते हैं, क्योंकि आपके एग्जाम में थियरी भी पूछता है इससे। ठीक है, छोटे छोटे टॉपिक हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने बताया हुआ है, आप लोग उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है, तो प्लीज़ आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा फुल कॉन्सेप्ट के लिए, नहीं तो अगर आप बीच में स्किप करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे कि क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं और हमको क्या क्या चीज़ें हमको फाइंड आउट करना है। ठीक है, और इसी के साथ ही अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, इंफॉर्मेटिव लगता है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन उसका मिल जाए। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को अब पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द अल्टीमेट एनालिसिस ऑफ कोल सैंपल इज गिवन बिलो। ठीक है, अल्टीमेट एनालिसिस किया गया है, कोई कोल है। ठीक है, कोल मतलब कि कोयला आपको जानते ही हैं, तो उसका अल्टीमेट एनालिसिस किया गया है। ठीक है, तो उसमें क्या क्या मिला है, कितना कितना देखते हैं। कार्बन है 61.5%, हाइड्रोजन है 3.5%, सल्फर है 0.4%, एस कंटेंट है 14.2%, नाइट्रोजन है 1.8% एंड जो बचा वो ऑक्सीजन है। ठीक है, तो मतलब 100 में से हम इन सारे को जोड़ के घटा देंगे तो हमको ऑक्सीजन का मिल जाएगा, क्योंकि लिखा है रेस्ट ऑक्सीजन। ठीक है, मतलब जो बचा हुआ है वो ऑक्सीजन है। ठीक है, कैलकुलेट क्या करना है, theoretically ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट पर यूनिट वेट ऑफ कोल। ठीक है, theoretical ऑक्सीजन हम निकालेंगे और कह रहा है कि पर यूनिट वेट ऑफ कोल निकालना है। ठीक है, कि 1 kg पे कोल पे हमको कितना थियोरेटिकल ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, 1 kg यूनिट पर यूनिट मतलब कि 1 kg होगा। ठीक है, पर यूनिट मतलब 1 kg या 1 मोल हो सकता है, लेकिन हम लोग यहाँ पे क्या निकालेंगे, पर केजी पे निकालेंगे। ठीक है, क्योंकि जो एनालिसिस होता है वो किलोग्राम में होता है। ठीक है, उसी तरीके से पूछा थियोरेटिकल ड्राई एयर रिक्वायरमेंट पर यूनिट वेट ऑफ कोल। ठीक है, तो जब ऑक्सीजन का हमारा निकल जाएगा तो एयर का भी निकल जाएगा। ठीक है, तो इसका भी पर यूनिट वेट ऑफ कोल पूछा है। तो द ऑरसेट एनालिसिस ऑफ फ्लू गैसेज व्हेन कोल इज बर्न्ड विथ 90% एक्सेस ड्राई एयर, और जो फ्लू गैस निकलेंगी कंबशन के बाद, जलने के बाद में, उसका ऑरसेट एनालिसिस निकालना है। और कह रहा है कि जो एयर होगी उसके लिए 90% एक्सेस ड्राई एयर होगी। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन पूछा हुआ है इस छोटे से क्वेश्चन में। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, बेसिस मानेंगे। ठीक है, तो हमने मान लिया कि 100 kg ऑफ कोल सैंपल। ठीक है, जो भी हम कोल को कंबशन कराने जा रहे हैं, जिसका अल्टीमेट एनालिसिस निकाला गया है, वो मान लेते हैं कितना है, 100 kg है। ठीक है, तो 100 kg है। उसके बाद हमने छोटा सा एक फिगर बना दिया बेसिस मानने के बाद में। फिर स्टीम हो गया, ये प्रोडक्ट स्टीम हो गया, कंबस्शन चैम्बर या कंबस्शन जो भी इस बॉक्स टाइप का इसमें कंबस्शन हो रहा है। ठीक है, तो कोल प्लस एयर हम डाल रहे हैं। फ्लू गैस हमारी निकल रही है, उसमें क्या क्या चीज़ें, CO2 है, H2O होगी, SO2 होगी, O2 होगी, नाइट्रोजन होगी। ठीक है, तो अब रिएक्शन कौन कौन सी होंगी इसमें, C+O2, CO2, और हाइड्रोजन है तो ये वाला रिएक्शन होगा सेकेंड रिएक्शन, और सल्फर है तो ये वाला रिएक्शन होगा। ठीक है, ये यहाँ पे मान के चल रहे हैं कि जो कंबस्शन हो रहा है वो कंप्लीट कंबस्शन हो रहा है। ठीक है, कि जो भी हमारे पास कार्बन है, हाइड्रोजन है और सल्फर है, वो पूरा का पूरा क्या हो रहा है, हमारा कंज्यूम हो जा रहा है, जल जा रहा है, खर्च हो जा रहा है। ठीक है, तो इसलिए हमने ये कंप्लीट कंबस्टन वाले रिएक्शन लिखे हुए हैं। ठीक है, नाउ कार्बन इन कोल। ठीक है, चूंकि हमने मान लिया कि 100 kg कोल सैंपल है हमारे पास, जो भी कोल का सैंपल लिया हमने वो 100 kg माना है। ठीक है, तो उस कोल में कार्बन कितना है, तो एक हमने कार्बन इन कोल इक्वल टू 61.5%। ठीक है, तो 100 kg का 61.5% होगा। ठीक है, जो भी कोल सैंपल है उसका अल्टीमेट एनालिसिस किया गया था, तो उस हम कोल सैंपल का जो क्वांटिटी है उसको हमने 100 kg लिया है। ठीक है,
तो 100 केजी का 61.5%, तो 100 केजी का 61.5% निकाला है तो 61.5 केजी ही आएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से बाकी का भी आप लोग निकालेंगे, हाइड्रोजन का, सल्फर का, ऐश का। ठीक है, और नाइट्रोजन भी होगा इसमें। ठीक है, नाइट्रोजन इन कोल, तो उसी तरीके से आप लोग निकाल लेंगे इसको। ठीक है, एंड O2 इन कोल, मैंने आपको जब क्वेश्चन हम पढ़ रहे थे तो उसी टाइम बताया था कि 100 में से जो कि टोटल जो परसेंट होता है वो 100% होता है। ठीक है, तो रेस्ट ऑक्सीजन बोला था, कितना रेस्ट जो बचा हुआ है वो ऑक्सीजन है। ठीक है, तो सारे के जो परसेंटेज हैं वो हमने जोड़ लिए और उसको 100 में से घटा दिए, तो जो बचा वो ऑक्सीजन का परसेंटेज या उसकी क्वांटिटी होगी। ठीक है, तो ये आ गया O2 इन कोल। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा, कोल में O2 है। ठीक है, जो हम कोल सैंपल लिए हैं 100 केजी, उसमें हमारा 18.6 केजी क्या है, ऑक्सीजन है। ये एयर में भी ऑक्सीजन होगा, आगे हम लोग देखेंगे, तो वो वाला ऑक्सीजन नहीं है ये जो कोल में है हमारा O2, उसकी क्वांटिटी बताया 18.6 केजी। ठीक है, नाउ फ्रॉम रिएक्शन 1, 2 एंड 3 वी कैन राइट। ठीक है, स्टोइकियोमेट्री जो इनके इक्वेशन होते हैं वो लिखेंगे हम लोग। तो ये पहले वाले इक्वेशन से लिख दिया हमने, 1 किलो एटम कार्बन इक्वलेंट 1 किलो मोल O2 एंड इक्वलेंट 1 किलो मोल CO2। ठीक है, तो ये मोल के रूप में हो गया, और उसी को हमने क्या किया, उनके उनके मॉलिक्यूलर वेट से हमने उसमें गुणा कर दिया, 1 में 12, क्योंकि कार्बन का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो 12 होता है, तो 1 गुणे 12 12 हो गया। ऑक्सीजन का 32 होता है, O2 का, तो हमने 32 लिख दिया, 1 गुणे 32, तो इसी तरीके से हमने CO2 का 44 लिख दिया। ठीक है, तो जो भी जिसका मॉलिक्यूलर वेट है और जो यहाँ पे मोल है, नंबर सा मोल है, उससे गुणा करके यहाँ पे हमने लिख दिया है। ठीक है, तो ये दोनों को हमने मिला के इक्वेशन 1 मान लिया। ठीक है, अब जिसकी जहाँ पे जरूरत होगी वहाँ पे हम यूज कर लेंगे। इसी तरीके से रिएक्शन जो 2 था, हाइड्रोजन वाला रिएक्शन, उससे भी हमने ऐसे लिख लिया, और रिएक्शन थर्ड जो था सल्फर वाला, उससे भी हमने स्टोइकियोमेट्रिक रिलेशन लिख लिया। ठीक है, अब इनका जहां जहां यूज आएगा वहां हम इसको यूज कर लेंगे। ठीक है, चाहे मोल वाला यूज करना हो चाहे केजी वाला यूज करना हो। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम लोग। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1, अब इक्वेशन 1 हमने लिया हुआ है, उसमें केजी वाला ले लिया हमने, 12 केजी कार्बन एटम और 32 केजी O2 और 44 केजी CO2। ठीक है, ये तो हमारा इक्वेशन 1 का पार्ट ही है। अब चूंकि इसमें हमारा 61.5 केजी हमारा कार्बन है। ठीक है, जो अल्टीमेट एनालिसिस किया गया कोल सैंपल का, जो हमने 100 केजी लिया, उसमें 61.5 केजी क्या है, कार्बन है। तो चूंकि ये 12 केजी कार्बन के रिस्पेक्ट में है, ठीक है, जो रिएक्शन हो रहा है रिएक्शन 1, वो 12 केजी कार्बन एटम के रिस्पेक्ट में हो रहा है। 12 केजी कार्बन एटम को पूर्णतः दहन करने के लिए, कंबशन कराने के लिए 32 केजी ऑक्सीजन चाहिए, और जब दोनों ये 12 और 32 रिएक्ट करेंगे तो हमको 44 केजी CO2 मिलेगा। ठीक है, तो हम अब निकालेंगे किस पे, 61.5 पे निकालेंगे। तो जो एक एक नियम होता है उसे निकालेंगे। 12 पे आपका 32 है, तो एक पे कितना होगा, और फिर उसके बाद जब एक पे निकल जाएगा तो 61.5 पे कितना होगा, वैसे हम लोग निकाल लेंगे। ठीक है, ऐसे करके, जैसे मान लीजिए 12 पे आपका 32 है, ठीक है, तो एक पे कितना होगा, 32/12। ठीक है, तो 61.5 पे कितना होगा, तो ये 32/12 गुणे 61.5 निकालेंगे। ऐसे सब करके लिखा है, मैंने डायरेक्ट कर दिया थोड़ा टाइम बचाने के लिए। ठीक है, आपको समझ में आना चाहिए बस, तो वही चीज़ हमने लिख दी थी, 32/12 गुणे 61.5, और ये 12 यहाँ भी आया इसके नीचे, तो इसके नीचे भी आएगा, तो ये लिखा 44/12 गुणे 61.5। ठीक है, अब इनको हम सॉल्व करेंगे, तो ये आ जाएगा, ये तो उतना ही रहेगा 61.5 केजी कार्बन, और इसको सॉल्व करेंगे आप, ये क्वांटिटी तो आएगा 164 केजी O2, और ये पूरा सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 225.5 केजी CO2। अब यहाँ से क्या हमको मिला कि 61.5 केजी कार्बन एटम को हमको बर्न करने के लिए, जलाने के लिए, कंबशन कराने के लिए हमको 164 केजी O2 चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ से हमको निकल गया क्या, रिएक्टेड O2, कितना O2 रिएक्ट कर रहा है रिएक्शन 1 के लिए और इतना कार्बन जलाने के लिए। ठीक है, तो वो हमको यहाँ से निकल गया, केजी में निकल गया। ठीक है, बाद में इसको मोल में भी चेंज कर लेंगे अगर जरूरत पड़ेगी तो। और कितना CO2 बना उस रिएक्शन 1 में, 225.5 केजी। ठीक है, तो ये इस इक्विवेलेंट इक्वेशन से निकल गया। तो वही आगे लिखा मैंने, रिएक्टेड O2 इन रिएक्शन 1, 164 केजी लिख दिया।
और ये इक्वलेंट होगा 5.125 किलो मोल के। ठीक है, इसी 164 को हमने 32 से भाग देके हमने यहाँ पे इक्वलेंट के रूप में लिख दिया 5.125 किलो मोल। ठीक है, मैंने इक्विवेलेंट बराबर क्यों नहीं लिखा, क्योंकि दोनों जो होती है केजी और किलोमोल जो होता है वो फर्क होता है, दोनों सेम यूनिट नहीं है। ठीक है, जैसे अगर ये केजी होता ये ग्राम होता तब हम बराबर लिख सकते थे। ठीक है, लेकिन ये केजी है और ये किलोमोल है, दोनों सेम क्वांटिटी नहीं है, सेम राशि नहीं है, तो इसलिए हम लोग इसको इक्विवेलेंट के रूप में लिखते हैं। ठीक है, एंड प्रोड्यूस्ड CO2, अब यहाँ से CO2 कितना प्रोड्यूस हुआ वो लिख दिया हमने 225.5 kg, और फिर उसको भी इक्विवेलेंट के रूप में हमने लिख दिया 5.125 किलो मोल होगा। ठीक है, अब देखेंगे दोनों ये किलो मोल सेम क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे देखिए अब जब उसका एक स्टोइकियोमेट्रिक इक्वेशन रिएक्शन 1 का जब किलो मोल वाला देखेंगे तो जितना मोल कार्बन था आपका क्या कहते हैं, जितना मोल आपका ऑक्सीजन लग रहा था, देखिए यहाँ पे C+O2 इक्वल टू CO2, तो ये 1 मोल था तो ये भी 1 मोल था। ठीक है, ये 2 मोल होगा तो ये भी 2 मोल होगा। ठीक है, ये 3 होगा तो ये भी 3 होगा। उसी तरीके से तो ये जब 5.125 किलो मोल हुआ O2 तो वो हमारा CO2 भी उतना ही मोल होगा। ठीक है, आप इसको यहाँ पे CO2 का कितना था मॉलिक्यूलर वेट 44 होता है, इससे भाग करके भी करेंगे तब भी आपका इतना ही आएगा। ठीक है, अब ये तो आपका हो गया फ्रॉम इक्वेशन 1 से आपको निकाल लिए क्या O2 रिएक्टेड O2 और कितना CO2 बना वो निकाल लिए। ठीक है, केजी और किलोमोल दोनों में। ठीक है, अब इसी तरीके से हम इक्वेशन 2 का भी यूज करेंगे, तो वो इस तरीके से है, देखिए आपका मिलेगा। तो हमारे पास जो हाइड्रोजन है अल्टीमेट एनालिसिस जो किया है उसमें कितना 3.5 है, तो ये 2 के रिस्पेक्ट में है, 2 kg के रिस्पेक्ट में है हमारा इक्वेशन है। तो 2 पे आपको 16 और 18 चाहिए, तो 1 पे कितना चाहिए, तो 1 kg हाइड्रोजन पे कितना चाहिए 16/2 kg O2 चाहिए और 18/2 kg H2O चाहिए। ठीक है, तो 3/5 पे कितना चाहिए, तो वही 3/5 सब में गुणा हो गया। ठीक है, जैसे यहाँ पे किया था वैसे ये भी किया हुआ है। ठीक है, तो 3/5 kg हो गया और ये 28 kg हो गया और ये 31.5 kg H2 हो गया। अब यहाँ से हो गया रिएक्शन 2 के लिए, रिएक्टेड O2 इन रिएक्शन 2 कितना हो गया 28 kg। अब इसको मोल में चेंज करेंगे तो 0.875 किलो मोल आ गया। अब यहाँ से प्रोड्यूस H2O होगा 31.5 kg। अब इसको जब पानी का जो मॉलिक्यूलर वेट है 18 से भाग देंगे इसको तो आएगा आपका 1.75 किलो मोल। ठीक है, इक्विवेलेंट मैंने लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, अब इसी तरीके से इक्वेशन 3 का यूज करके भी निकालेंगे हम लोग सल्फर वाला पार्ट। ठीक है, नाउ फ्रॉम इक्वेशन 3, तो वहां से ये वाला आपका इक्वेशन 3 आपका ये है ही। ठीक है, तो 32 पे आपका ये है 32 पे 32 ऑक्सीजन चाहिए और 64 SO2 आपको बनेगा, तो 0.4 हमारा सल्फर है। ठीक है, तो उसी तरीके से निकालेंगे जैसे हम लोग पिछले इक्वेशन 1 और 2 में निकाला था, तो ये निकल के आएगा आपका। तो ये फाइनली आएगा 0.4 kg सल्फर और ये 0.4 kg ऑक्सीजन और ये 0.8 kg SO2। ठीक है, अब चाहें तो इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, थोड़ा ध्यान देंगे तो देखेंगे ये kg सेम है और ये जो kg है इसका डबल है। ठीक है, तो अगर ये 0.4 होगा तो ये वाला क्वांटिटी भी 0.4 होगा और ये वाली जो क्वांटिटी है डबल थी इसकी 32 की, तो ये भी वाली भी 0.4 की डबल होगी तो 0.8 होगी। ठीक है, तो डायरेक्ट भी आप लिख सकते हैं, अगर कहीं आपको कम्पिटेटिव एग्जाम में अगर पूछता है तो ऐसे यूज करके लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा आ गया। अब यहाँ से क्या है 0.4 kg सल्फर को बर्न करने के लिए हमको 0.4 kg ऑक्सीजन चाहिए और दोनों ये रिएक्ट करेंगे इस क्वांटिटी के अनुपात में, तो हमको 0.48 kg हमको सल्फर डाइऑक्साइड मिलेगा। तो वही लिख दिया रिएक्टेड O2 इन रिएक्शन 3 0.4 kg और इसको जब किलोमोल में चेंज करेंगे तो आपका इतना आ जाएगा। ठीक है, प्रोड्यूस SO2 आपका 0.8 kg आएगा, इसको जब चेंज करेंगे किलोमोल में तो इतना आ जाएगा। ठीक है, नाउ टोटल ऑक्सीजन रिएक्टेड, अब तीनों रिएक्शन में जितना ऑक्सीजन रिएक्ट किया उसको जोड़ देंगे 164 28 और 0.4 जोड़ेंगे आएगा 192.4 kg। अब इसको भी हमने मोल में चेंज कर लिया टोटल O2 को। ठीक है, तो आ गया 6.0125 किलो मोल। ठीक है, मैंने इसलिए इसको मैं चेंज करते जा रहा हूँ, जहाँ पे यूज आएगा इसका हम यूज करते जाएंगे, ये नहीं कि वहाँ पे फिर एक स्टेप बढ़ा के आपको टाइम खर्च करके फिर निकालना पड़ेगा, यही हम निकालते जा रहे हैं। ठीक है, जहाँ पे अब यूज आएगा यहीं से हम लोग देख के उसको रख देंगे वहाँ पे। बट देयर इज ऑलरेडी O2 इन कोल, ये तो क्या है, ये जो क्वांटिटी है एयर की है। ठीक है, एयर की क्वांटिटी आप मान सकते हैं इसको, जो टोटल O2 निकला कि जो भी हमारे पास कार्बन था H2 था
और सल्फर था, इनकी जो क्वांटिटी परसेंटेज में दी हुई थी या केजी में जो हम निकाले, उनको बर्न करने के लिए कितना ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है, वो तो हमने निकाल लिया। ठीक है, तो टोटल O2 हमारा ये निकल गया आगे कितना 6.0125 किलो मोल, और ये केजी में आएगा 192.4 केजी। ठीक है, तो जो हमारा कोल था, मान लीजिए कोल है, ये कोयला है, ठीक है, हम इसमें क्या कर रहे हैं, एयर दे रहे हैं, तो कोल में भी O2 है और जो हम एयर दे रहे हैं उसमें भी O2 है। ठीक है, तो जब ये रिएक्शन होगा, कंबशन होगा, तो जो इसका खुद का O2 होगा जो कोल में, वो भी तो खर्च होगा, तो ये भी खर्च होगा, ये भी खर्च होगा, इसका मतलब यहाँ से भी O2 मिलेगा, इसको यहाँ से भी O2 मिलेगा। ठीक है, तो जो टोटल क्वांटिटी है कार्बन, हाइड्रोजन और सल्फर की, उसको जो कंज्यूम करने के लिए जो कंबशन कराने के लिए जो वो चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, वो दोनों जगह से जाएगा। ठीक है, तो वो इसका भी, ये वाले क्वांटिटी मिला के वो जो टोटल आएगा वो आया है, ये वाली क्वांटिटी। ठीक है, तो हम कैसे पता लगाएंगे कितना एयर से लिया उसने, तो जो टोटल हमारा O2 रिएक्ट किया उसमें से कोल में कितना O2 है वो घटा देंगे, तो जितना बचेगा वो हमारा निकल के आएगा कितना हमने एयर से O2 लिया। ठीक है, समझ रहे होंगे आप लोग कि जो टोटल O2 जो खर्च हुआ कंबशन कराने के लिए, उसमें से हम जो कोल वाला O2 था उसको माइनस कर देंगे, तो कितना एयर से O2 लिया वो हमको मालूम हो जाएगा। तो वही चीज़ हमने आगे किया है। बट देयर इज ऑलरेडी O2 इन कोल, कितना उसमें है 18.6 kg। ठीक है, इसलिए टोटल O2 इन फीड एयर, देखिए टोटल में से हमने क्या किया, 18.6 घटा दिया है, तो अब आया कितना 173.8 kg O2, ये हमारा एयर में O2 है। ठीक है, और थियोरेटिकली O2 रिक्वायर्ड। ठीक है, तो अब जो हमारा थियोरेटिकली O2 रिक्वायर्ड है वो कितना है 173.8 kg इक्वलेंट 5 इसको किलो मोल में चेंज करेंगे। ठीक है, तो आएगा 5.431 किलो मोल। ठीक है, नाउ थियोरेटिकली O2 रिक्वायर्ड पर यूनिट वेट ऑफ कोल, ये तो आपका आ गया कितने 100 kg पे आपका इतना निकल रहा है, 100 kg कोल पे आपका कितना O2 लग रहा है 173.8 kg, 173.8 kg। ठीक है, तो अब पूछा है पर यूनिट पे, तो 1 kg कोल पे कितना खर्च होगा, तो ये 100 पे इतना है, तो 1 पे कितना होगा, ये बट्टे 100 हो जाएगा। ठीक है, तो आपको यूनिट में निकल के आएगा पर यूनिट केजी ऑफ वेट ऑफ कोल के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो वही चीज हमने आगे किया हुआ है, तो वो चीज हमने यहाँ पे फार्मूला लिख दिया, थियोरेटिकली O2 रिक्वायर्ड बटे टोटल कोल का वेट। ठीक है, तो वही लिख दिया 173.8 बटे 100, तो आ गया 1.738 kg पर kg ऑफ कोल। आपको यहाँ से क्या मालूम चला कि 1 kg कोल को बर्न करने के लिए आपको एयर में 1.738 kg O2 देनी पड़ेगी। ठीक है, ये आपका आंसर पहला आ गया। ठीक है, अब पूछ रहा था कि एयर कितनी देनी पड़ेगी, ड्राई एयर। ठीक है, तो उसको हम लोग इसी की मदद से निकाल लेंगे। नाउ थियोरेटिकली एयर रिक्वायर्ड, तो जो हम लोग निकाले थे इसके रिस्पेक्ट में मोल कितना निकला था 5 ये इसके रिस्पेक्ट में निकला था कितना 5.431। ठीक है, तो चूंकि अब ये जो है ऑक्सीजन की क्वांटिटी है। ठीक है, तो ऑक्सीजन की क्वांटिटी हमको निकल गई कितनी 5.431 किलो मोल। ठीक है, तो एयर की क्वांटिटी निकाल लेंगे क्योंकि वो 21% होता है उसमें एयर में, तो वही 21% है, तो निकालिए हमने ऐसे करके। अब आएगा कितना ये 25.86 किलो मोल, तो अब हमको एयर की क्वांटिटी निकल गई। ठीक है, अब चूंकि जैसे इसको हम निकाले पर केजी के रिस्पेक्ट में, पर केजी कोल के रिस्पेक्ट में, वैसे इसको भी निकालेंगे, तो ये जो मोल में आया इसको केजी में हम चेंज करेंगे। ठीक है, तो थियोरेटिकली एयर रिक्वायर्ड बराबर 25.86 गुणे 28.84। ठीक है, 28.84 क्या है, ये एयर का मॉलिक्यूलर वेट है। ठीक है, तो ये मोल में था तो उसको हमको केजी में चेंज करना है, तो उसके मॉलिक्यूलर वेट से गुणा कर देंगे, तो आपका इतना आएगा। ठीक है, आप किताब में लिखेंगे तो 29 का गुणा किया हुआ है। ठीक है, इसको राउंड फिगर में ले लिया है, तो 28.84 को उसने 29 से गुणा किया हुआ है। ठीक है, तो ये 750 के राउंड कुछ आएगा। ठीक है, तो इससे आपके आंसर में थोड़ा बहुत फर्क आ सकता है, लेकिन गलत नहीं है। ठीक है, इस चीज का आप लोग ध्यान दीजिएगा।
इसलिए थ्योरेटिकली एयर रिक्वायर्ड पर यूनिट वेट ऑफ कोल, जैसे इसका निकाला था वैसे इसका भी निकाल लेंगे। तो आपका है 745.80 kg, तो वो ऊपर हो गया, और 100 kg कोल है हमारा, तो डिवाइड कर दिया तो आपका आ गया 7.458 kg एयर पर केजी ऑफ कोल। मतलब कि 1 kg कोल को हमको जलाने के लिए पूर्णतः 7.458 kg हमको एयर चाहिए। ठीक है, ये हो गया आंसर 2। अब थर्ड आंसर हम निकालेंगे, देखते हैं उसके लिए क्या किया गया है। नाउ थ्योरेटिकली O2 रिक्वायर्ड कितना है, 5.431 किलोमोल। ठीक है, वो जो आया था 173.8 आई थिंक था, तो वो केजी में था, तो उससे हमने उसको किलोमोल में चेंज किया तो इतना आया था 5.431 किलोमोल। ठीक है, बट एयर इज यूज्ड 90% एक्सेस। अब ये कह रहा है कि जो एयर यूज कर रही है 90% एक्सेस यूज कर रही है, एंड वी नो दैट परसेंट एक्सेस एयर बराबर परसेंट एक्सेस O2। ठीक है, तो 90% एक्सेस एयर यूज कर रहे हैं, तो इसका मतलब 90% एक्सेस O2 यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, ये क्वांटिटी तो है ही है और इसका 90% एक्सेस यूज कर रहे हैं, तो ये प्लस इसका 90%, तो टोटल O2 कितना फेड करेंगे, थ्योरेटिकली ये हो गया और उसका 90% हो गया, दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा 10.32 किलोमोल। ठीक है, अब मतलब कि अब इतना एयर हम क्या कर रहे हैं, उसमें डाल रहे हैं, फेड कर रहे हैं, तो टोटल एयर, अब O2 निकल गया तो टोटल एयर निकल के आ जाएगा यहाँ से 10.32 बट्टे 21%, तो इसको करेंगे तो आएगा 49.143 किलोमोल। ठीक है, अब इतना किलोमोल आ गया आपका एयर। ठीक है, तो चूंकि जब एयर आ गया टोटल और ऑक्सीजन आपका इतना है, तो इसमें नाइट्रोजन कितना होगा 49, इसमें एयर में से ये ऑक्सीजन घटा देंगे तो नाइट्रोजन निकल के आ जाएगा, तो वही किया गया नाइट्रोजन इन फीड एयर बराबर टोटल एयर फेड माइनस टोटल O2 फेड, तो वही ऐसे घटा दिया मैंने 49.143 माइनस 10.32, तो आ गया आपका 38.82 किलोमोल। तो ये आपका नाइट्रोजन की क्वांटिटी हो गई, कितना उसमें नाइट्रोजन है। तो ये हो गया नाइट्रोजन इन फेड एयर। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा नाइट्रोजन क्या था, कोल में भी था, तो ये तो हमारा एयर में नाइट्रोजन है, अब कोल में भी नाइट्रोजन होगा, तो आगे देखते हैं हम लोग। नाउ नाइट्रोजन बैलेंस, तो नाइट्रोजन बैलेंस करेंगे तो नाइट्रोजन इन फीड गैस, अब ध्यान दीजिएगा कि फीड नहीं लिखा है मैंने, ठीक है, फीड गैस लिखा है, मतलब जो जो चीजें उसमें डाल रहे हैं उसकी बात कर रहा है इसमें। ठीक है, सारी चीजें एयर और कोल उस सारे की बात कर रहा है ये। ठीक है, नाइट्रोजन इन फीड, इसको गैस यहाँ से आप काट ही दीजिएगा। ठीक है, तो नाइट्रोजन इन फीड मतलब हो गया कि नाइट्रोजन कोल की बात भी कर रहा है यहाँ पे दोनों, और एयर जो है उसमें भी। ठीक है, तो नाइट्रोजन इन फ्लू गैस। ठीक है, तो जो भी हम फीड में नाइट्रोजन होगा वो हमारा फ्लू गैस में मिलेगा, जाहिर सी बात है। तो नाइट्रोजन इन फीड में कौन कौन सी नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन इन फीड एयर, जो एयर में नाइट्रोजन है वो है, और नाइट्रोजन इन कोल हो गया। ठीक है, तो इक्वल टू हो गया नाइट्रोजन इन फ्लू गैस। ठीक है, क्योंकि नाइट्रोजन रिएक्ट नहीं करता है, तो नाइट्रोजन इन फ्लू गैस, हमारा कोल में नाइट्रोजन हमको पता ही है। ठीक है, तो और नाइट्रोजन इन एयर भी हमको मालूम चल गया 38.82। अब ये था कितना, 1.8 kg था नाइट्रोजन, 1.8 kg। ठीक है, तो इसको हम लोग मोल में चेंज कर लेंगे 28 से भाग करके, क्योंकि नाइट्रोजन का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो 28 होता है। ठीक है, तो डायरेक्ट कर दिया हमने, इसको जोड़ेंगे तो आपका आएगा 38.884 किलो मोल। ठीक है, तो नाइट्रोजन इन फ्लू गैस आपको मिलेगा कितना, 38.884 किलो मोल। तो ये तो हो गया नाइट्रोजन। हमको निकालना क्या है थर्ड वाले में, ऑरसेट एनालिसिस निकालना है। ठीक है, तो इसमें क्या निकालेंगे, CO2 निकालेंगे। ठीक है, O2 निकालेंगे, नाइट्रोजन निकालेंगे। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं, नाउ मटेरियल बैलेंस ऑफ O2। तो O2 इन फीड, जैसे इसका किया था नाइट्रोजन वाला वैसे इसका O2 का करेंगे। O2 इन फीड बराबर O2 रिएक्टेड टोटल, टोटल मतलब कि रिएक्शन 1 2 3 तीनों मिला के। ठीक है, प्लस अनरिएक्टेड O2, मतलब कि जो बचा हुआ हमारा फ्लू गैस में। तो O2 इन फीड क्या कहता है, O2 इन एयर और O2 इन कोल, जैसे हमने नाइट्रोजन का किया था वैसे ही O2 रिएक्टेड टोटल प्लस O2 इन फ्लू गैस। ठीक है, तो सबके मान रख दिए, हम यहाँ से निकालेंगे O2 इन फ्लू गैस, जो O2 अनरिएक्टेड रह गया उसकी क्वांटिटी निकालेंगे कि फ्लू गैस में हम कितना O2 बचा रह गया हमारा। तो O2 अनरिएक्टेड या O2 इन फ्लू गैस, तो उसकी क्वांटिटी निकालेंगे, सॉल्व करेंगे तो उसको आ जाएगा 4.888 किलो मोल। ठीक है, तो नाउ अब ऑरसेट एनालिसिस हम लोग, अब देखिए हमको क्या मिल गया, CO2 भी हम से निकाल ही चुके हैं, कितना बनता है CO2, O2 निकाल लिए, नाइट्रोजन निकाल लिए। ठीक है, और आपको ध्यान देंगे SO2 भी बना है। ठीक है,
तो आप देखेंगे, ध्यान देंगे तो बुक में दिया हुआ है कि इन ऑर्सेट एनालिसिस SO2 इज कंसीडर्ड एट CO2, ठीक है। नॉर्मली क्या होता है कि ऑर्सेट एनालिसिस में हम सल्फर डाइऑक्साइड का जो होता है, जब ऑर्सेट एनालिसिस करते हैं, ठीक है, किसी फ्लू गैस का, तो अगर उसमें SO2 आता है, ठीक है, तो उसको हम लोग एज ए CO2 कंसीडर कर लेते हैं, उसको CO2 ही मान के कर लेते हैं, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे बुक में लिया हुआ है, इसको कंफ्यूज मत होगा, लेकिन इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है तो इस चीज़ पॉइंट को ध्यान रखना है, ठीक है। तो हमने लिख दिया क्या, CO2 लिख दिया, SO2 लिख दिया, ऑक्सीजन लिख दिया, NO2 लिख दिया। CO2 कितना था, 5.125 किलोमोल, ठीक है। SO2 आ गया, ये निकाला था हमने, तो 0.0125 किलोमोल। O2 था 4.888, नाइट्रोजन था 38.884 किलोमोल, ठीक है। तो इन दोनों को हम लोग क्या करेंगे, देखिए मैंने ब्रैकेट लगाया हुआ है, इसको मैंने CO2 ही मान लिया है, ठीक है। जोड़ेंगे सारा आप तो आएगा 48.91, ठीक है। लेकिन इन दोनों को देखिए, इसके SO2 के जगह पे मैंने भी ब्लैंक छोड़ दिया है, बुक में ब्लैंक छोड़ा है, ठीक है। मैंने दूसरे किताब से मिलाया तो वहाँ भी ऐसे ही सॉल्व किया हुआ है। तो इन दोनों को मिला के हम लोग CO2 ही मान के चलेंगे, ठीक है। तो जो इन टोटल दोनों का जो परसेंटेज आएगा वो हमने यहाँ पे लिखा है 10.50, ठीक है। तो आप जब इसका परसेंटेज निकालेंगे तो इन दोनों को जोड़ के बटे ये करेंगे, ठीक है। इन दोनों को जोड़ के जो टोटल आएगा आपका शायद आएगा ये 5.1375, ठीक है, दोनों जोड़ के। तो अब इस पे निकालेंगे परसेंटेज, ठीक है, 48.91 गुणे 100, ठीक है, तब आपका आएगा 10.50, ठीक है। अब O2 का ऐसे निकालेंगे, तो O2 का निकालेंगे परसेंटेज, तो आपका आएगा 9.99, ठीक है। तो इसी को मैंने 10 लिख दिया, लगभग 10 के बराबर लिख दिया है, ठीक है, 9.99, ठीक है। अब नाइट्रोजन का भी निकालेंगे आप तो आएगा 79.5%, ठीक है। तो ये 0.5 इधर हो गया, सब जोड़ेंगे और ये 10 जोड़ेंगे तो आपका ये 100 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका ऑर्सेट एनालिसिस हो गया, ठीक है। इस क्वेश्चन में ध्यान देने वाली बात यही है कि ऑर्सेट एनालिसिस में जो सल्फर डाइऑक्साइड बना है उसको एज ए CO2 कंसिडर करेंगे, ठीक है। आगे जो भी क्वेश्चन आएंगे उसमें ऐसे करेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर अभी भी किसी को कन्फ्यूजन हो, मैंने कोशिश किया है हर तरीके से अच्छे समझाने में, स्टेप बाय स्टेप। ये वीडियो मैं चाहता तो 10 मिनट में बना के रख देता, लेकिन इतना हमको समझाना नहीं पड़ता तब, ठीक है। लेकिन मैं सोचता हूँ कि आपको एक एक स्टेप समझ में आए, कहीं पर कोई कन्फ्यूजन ना हो, तो इसलिए थोड़ा मैं ज़्यादा टाइम लेता हूँ। और इसी के साथ ही अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।